नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं नया वीडियो। नए वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन हैं वो टीजीटी पीजीटी में पूछ देते हैं और पीजीटी के पीसीएस में पूछ देते हैं। यही क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछते हैं। चूँकि सिलेबस लगभग सबका समान है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। तो हम आज लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूर्व परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे और बकाया जो क्वेश्चन हैं वो संभावित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चूँकि 2, 4, 6 क्वेश्चन हम पूर्व परीक्षाओं के भी लेते हुए चलेंगे जिससे आपको आइडिया भी रहे। और चूँकि वीडियो में हमारे कंटेंट जो रहता है बिल्कुल सॉलिड रहता है, मैं आलतू फालतू का कंटेंट देना पसंद नहीं करता हूं। तो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसके अलावा एक सूचना, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको अनलिमिटेड नोट्स मिलेंगे, यानी आपको सीधे ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। उसमें लगभग 698 के लगभग पीडीएफ हैं इस समय है, जिसमें बुक्स और नोट्स और एक एक टॉपिक के कई नोट्स हैं। हिंदी में है, इंग्लिश में है, अन्य तरीके से, यानी प्रिंटेड और हैंड रिटन नोट्स हैं। जो आपको अच्छे लगे उनकी स्टडी कर सकते हैं इस ग्रुप पर। तो आपको बहुत सारा मैटर मिलने वाला है और आपकी तैयारी बूस्ट हो जाएगी। यानी अगर आप 5% आपकी तैयारी है तो वो अपने आप 100% पहुंच जाएगी। हम आपको ऐसा माहौल दे रहे हैं कि आपके लिए पढ़ने की किताबों की और आपके पढ़ने के नोट्स की कमी नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप इन 3 ग्रुप से जुड़ सकते हैं। एक जो ग्रुप है ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें इवनिंग में आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है मॉर्निंग में। इवनिंग में इसके आपको आंसर देने रहते हैं और लिख के भेजना रहता है कितने सही हुए, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है और कौन सी कमियां हैं। इस पे है क्या है, प्रॉपर नोट्स हैं इस वाले में, केवल नोट्स ही हैं। इस पे क्या है कि प्रैक्टिस सेट चलता रहता है, डिस्कशन लगातार इस ग्रुप पे चलता रहता है। तो तीनों ग्रुप की मेंबरशिप केवल 299 रुपये पे है। और ज़्यादा आप परेशान ना हो, न ज़्यादा आप मेंटली डिस्टर्ब हूँ कि मैं कैसे पढ़ूँ, कैसे तैयारी करूँ, क्या करूँ, मेरे पास मैटर है नहीं है, मैं कैसे। आप सिर्फ आप जुड़िए, आपको खुद पता चलेगा। और ये मेंबरशिप आपके लिए नोट्स या ग्रुप से जुड़ने की केवल मेंबरशिप है, ना कि नोट्स के लिए आपसे चार्ज लिया जा रहा है। ये मेंबरशिप इसलिए ली जा रही है जिससे सिर्फ स्टडी करने वाले ही बंदे ग्रुप से जुड़ें, ना कि आलतू फालतू के लोग जुड़ें। इसलिए मेंबरशिप आपके लिए रखी गई है। तो आप गूगल पे से पे कर सकते हैं या फिर अन्य माध्यम से गूगल पे, और ये हमारे अकाउंट नंबर दिया हुआ है, या तो पेटीएम या अन्य माध्यम से इस पे आप सेंड कर सकते हैं। 299 की मेंबरशिप ले सकते हैं और उसके बाद हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आपको तुरंत टेलीग्राम पे सारे ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जहां आपको अनलिमिटेड नोट्स और बुक्स जो टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कारगर हैं। इसके बाद शुरू करते हैं वीडियो। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो आज कुछ 5 से 6 या 7 क्वेश्चन पूर्व परीक्षाओं के ले लेते हैं और फिर उसके बाद नए क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, जिससे आइडिया भी बना रहे और हमारा पूर्व परीक्षा और संभावित क्वेश्चंस दोनों तैयार रहें। तो एलगी का चैप्टर चल रहा था। यहाँ दिया है गिवन बिलो is the list of Indian botanists and their field of research. You have to find out which is not correctly matched. इनमें से कुछ भारतीय, यहाँ उसका कहना है कि हमने भारतीय एल्गोलॉजिस्ट को दिया है, यानी उन साइंटिस्टों के नाम दिया है जो भारतीय हैं और उन्होंने बॉटनी क्षेत्र में या वनस्पत क्षेत्र में बहुत काम किया है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, मिलान करना है। तो वाई भरद्वाज एल्गोलॉजी के हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ये वाई भरद्वाज ने एल्गी पे काम किया है। डीडी पंत ये पैलियो बॉटनी के हैं। देखिए इनका नाम आप जब आप पढ़ेंगे आप बीरबल साहनी को, तो इन्होंने बीरबल साहनी के साथ काफ़ी रिसर्च किया है। और MOP अयंगर, ये क्वेश्चन पीजीटी में बना है। MOP अयंगर को फादर ऑफ एल्गोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एल्गोलॉजी, यानी भारत में एल्गी का पिता बोलते हैं। यानी जो एल्गी की शाखा है या एल्गोलॉजी है उसका भारत में पिता बोलते हैं। यहाँ क्वेश्चन और बनता है कि इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एल्गोलॉजी का या एल्गी का पिता किसे कहते हैं? तो वो फ्रिश को कहते हैं। किसको कहते हैं? फ्रिश को। दोनों क्वेश्चन बने तो हमने डिस्टर्ब कर दिया, मतलब डिस्कस कर दिया है। और यहाँ दिया है ब्रायोलॉजी, जो कि गलत है। तो ऑप्शन हम इसका इस हिसाब से बिल्कुल सही कर देंगे, सी
अब आता है पी महेश्वरी की बात करते हैं। पी महेश्वरी का पूरा नाम पंचानन महेश्वरी है। पंचानन महेश्वरी को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, यानी भ्रूणिकी का पिता कहते हैं भारत में। और तो ये बिल्कुल सही है। इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऐसे करके बुक लिखी है, ध्यान मुझे नहीं आ रहा है, वो समय माइंड से स्लिप है, तो वो देख लीजिएगा। वो बुक का नाम पीजीटी में पूछा गया है, तो देख लीजिएगा ज़रा एक बार, या तो फिर मैं बता दूंगा। क्योंकि आप होता क्या है कि जब स्टडी आप करते रहते हैं तो पीछे वाला कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसमैच होता रहता है, तो वो सबके साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीव लाइक सेल्स इज फाउंड इन, देखिए सीव जो सेल्स होती हैं प्राय पाई किस में जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं क्रिप्टोगैमस में और एंजियोस्पर्म टेरिडोफाइट में पाई जाती हैं। जबकि सीव सेल्स नुमा संरचना दिखाने को मिलती है, यहाँ जो चारों नाम दिए हैं वो उसने एल्गी के दिए हैं। साइटोनिमा दिया है, लैमिनेरिया दिया है, ऑस्लेटोरिया दिया है, जिलेडियम दिया है। तो सीव लाइक सेल्स किस में पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं लैमिनेरिया में। किस में पाई जाती हैं? लैमिनेरिया। लैमिनेरिया की खास बात होती है कि इसको आयोडीन भी से निकाली जाती है। इसको कैल्प के भी नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। और ये आप हमारे इससे पहले वाले एल्गी के पार्ट देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड और शायद थर्ड पार्ट तक है आपके पास पहले से, अभी जो कुछ दिन पहले डाला हुआ है, तो वहाँ से देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा हम सोल्यूशन दे रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसके साथ 5 से 10 या 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ लगभग 5 क्वेश्चन का आंसर हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए थ्योरी पढ़ें ना पढ़ें, अगर ये डिस्क्रिप्शन आप सुन लेते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा। अपने आप हमारे नोट्स से लीजिएगा, उनको देखकर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। देखिए जो अपनी लिखावट होती है सबको अच्छी लगती है, अपने लिखा हुआ आप एक बार में एक लाइन खींच लीजिए, आप खींच लीजिए कि ये लाइन का मतलब है रामलाल, और इस लाइन को आप ऐसे खींच लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि ये लाइन का मतलब रामलाल है, ये इस 2 लाइन का मतलब है श्यामलाल। अब आप जब भी पढ़ेंगे तो ये क्या पढ़ेंगे? अच्छा एक लाइन है, यानी ये लाइन रामलाल के लिए खींची थी श्याम, आपको याद रहेगा। अब दूसरा अगर इसको ये हम दूसरे को दे दें 2 लाइनें, तो वो क्या बता लाएगा कौन रामलाल है कौन श्यामलाल। इसीलिए अपना नोट्स हमारे चैनल से लीजिएगा, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं, मगर उनको अपनी भाषा में ज़रूर बनाने की कोशिश करिएगा। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल वो आपके लिए परफेक्ट है, मगर अपनी भाषा का मज़ा ही कुछ और है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल्गी फाउंड इन स्नो आर कॉल्ड, जो एल्गी शैवाल बर्फ पर पाया जाता है। ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो उनको क्रिप्टोफाइट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रायोफाइट्स है, इसका आंसर क्या होगा? क्रायोफाइट्स। हम क्रिप्टोफाइट्स बोल गए मगर सही है क्रायोफाइट्स, ठीक सही लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इज मेनली ऑब्टेन फॉर्म, तो अगर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो अगर ये चूंकि क्वेश्चन बता चुके हैं, G3 हमने बताया था, तो ये प्राय जिलेडियम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन जहाँ लगेगा, जो नया बिल्कुल क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन वही रिपीट होते रहते हैं, तो जहाँ नया क्वेश्चन होगा उसका जरूर आपको डिस्क्रिप्शन देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज़ द पोटेंशियल ऑफ द बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन, इनमें से वो कौन सा एल्गी है जो कि स्रोत है, मुख्य स्रोत है? किसका मुख्य स्रोत है? मुख्य स्रोत है प्रोटीन का। तो इनमें से स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना को मुख्य प्रोटीन के स्रोत के रूप में यूज़ किया जाता है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा। और बाउचेरिया स्पाइरोगाइरा हाइड्रोडिक्टियंस, इसको नेट फंगस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? नेट फंगस। बाउचेरिया को साइफन फंगस के नाम से जानते हैं। स्पाइरोगाइरा को हम सिल्क या पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका हम क्या लगाएंगे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द क्लोरोप्लास्ट इज ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम का क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ऊडोगोनियम से क्वेश्चन बने हैं, ये हमने डिस्कस कर दिए हैं, तो यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ऊडोगोनियम का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रेटिकुलेट होता है। कैसा होता है? रेटिकुलेट। स्टार शेप्ड किसका होता है? तो जिग्निमा का जो क्लोरोप्लास्ट होता है स्टार शेप्ड होता है। कप शेप्ड किसका होता है? क्लमाइडोमोनास का जो होता है वो क्लब शेप्ड होता है। डिस्क्वाइड किसका होता है? डिस्क के आकार का किसका होता है? तो आप लोग इसको हमें आंसर करके बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डिप्लॉयड एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया, इनमें से वो कौन सा
एल्गी है या शैवाल है जिसमें डिप्लॉयड यानी द्विगुणित एंथ्रीडिया और उगोनिया पाए जाते हैं, तो वो है सारगासम। क्या है? सारगासम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस हिसाब से आपका पूर्व परीक्षाओं का सेगमेंट होता है खत्म। अब न्यू क्वेश्चन शुरू कर। क्वेश्चन नंबर हम 70 पे नजर डालते हैं। मेजर लाइट एब्जॉर्प्शन बैंड्स ऑफ द फाइकोइराइथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। वो कहता है फाइकोसाइनिन और फाइकोइराइथ्रिन के द्वारा किस वेवलेंथ का यानी किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लिया जाता है, तो ऑप्शन ए सही है, 480 से 622 mm के बीच में। एल्गी आर द करेक्टराइज्ड बाय। एल्गी का इसमें ऐसा कौन सा लक्षण है जो सिर्फ एल्गी में ही देखने को मिलता है मुख्यतः, तो उसका मुख्य लक्षण है पायरिनोइड्स का पाया जाना। क्या है? पायरिनोइड्स का पाया जाना। एक्सेप्शनल केस हैं जो खूब पूछे जाते हैं और अक्सर टीजीटी पीजीटी के बहुत ही मेन क्वेश्चन हैं जो पसंददार क्वेश्चन है। एक सिलेजनेला पूछता है, तो सिलेजनेला एक ऐसा टेरिडोफाइट्स है जिसमें क्या पाया जाता है? पायरिनोइड्स पाया जाता है, तो ये समजात माना जाता है किसके? एल्गी के। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स में अगर बात करेंगे आके, तो ब्रायोफाइट में एंथोसिरोस, तो वो ब्रायोफाइट्स जिसमें पायरिनोइड्स पाए जाते हैं वो एंथोसिरोस है। ध्यान रखिएगा। कौन है? एंथोसिरोस। तो एक ब्रायोफाइट ऐसा है जो समजात एल्गी के समजात लक्षण दिखाता है, और एक टेरिडोफाइट है सिलेजनेला। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन चूंकि इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, 2 या 3 एक्सेप्शनल केस बता दिए जो आपको एग्जाम में रखे मिलते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा ऑस्लेटोरिया बिलोंग टू द। देखिए ऑस्लेटोरिया जो पाया जाता है, ऑस्लेटोरिया एक साइनोफाइसी एल्गी है। कैसा है? साइनोफाइसी एल्गी है। तो यहाँ चूंकि साइनोफाइसी नहीं दिया, क्या दिया? साइनोफाइटा, तो इसको हम डी को कर देंगे। रोडोफाइटा के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो रेड एल्गी आते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि रेड एल्गी किस ग्रुप में रखे गए हैं, तो रोडोफाइटा में। क्लोरोफाइटा को क्या बोलते हैं? तो ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी। फियोफाइटा को क्या बोलते हैं? तो ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं, भूरे शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए होल्ड फास्ट सेल इज प्रेजेंट इन द प्लांट ऑफ। इनमें से किस पौधे में होल्ड फास्ट देखने को मिलता है? एल्गी का नाम दिया हुआ है, तो यूलोथ्रिक्स में हमें होल्ड फास्ट देखने को मिलता है। नीचे इस तरह से एक संरचना होती है और ऊपर ये थैलस होता है, तो इसे होल्ड फास्ट के नाम से जानते हैं। ऊडोगोनियम की खास बात क्या है? नैंडोरस और माइक्रोएंडोरस स्टेज पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी है। अगर एल्गी से क्वेश्चन आना है तो ऊडोगोनियम से क्वेश्चन जरूर, फेवरेट टॉपिक है इसका। स्पाइरोगाइरा को हम पॉन्ड सिल्के के नाम से जानते हैं। क्लामाइडोमोनास यूनिसेलुलर होता है और कप लाइक्ड इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं और बने भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन आपके लिए क्या है? थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर पढ़िएगा और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी तैयारी को ब्रेक ना करें। आप पुरानी मेहनत से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि जो लोग आप कंपटीशन में सब वो बाहर हो जाएंगे जो लॉकडाउन का आनंद लेने लगेंगे कि लॉकडाउन है, पेपर टल गए। क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम का शेड्यूल आएगा, 15 से 20 दिन का शेड्यूल आएगा, और 20-25 दिन में आप कितना पढ़ लेंगे आपको खुद मालूम है। बायोलॉजी का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। आप साइंस का सिलेबस शॉर्ट है, आप मैथ का सिलेबस बिल्कुल शॉर्ट है, हिंदी का सिलेबस शॉर्ट है, सबका सिलेबस शॉर्ट है। बायोलॉजी में आपको जूलॉजी भी पढ़ना है, पूरी बॉटनी भी पढ़ना है। आप बीएससी लेवल का बॉटनी जूलॉजी 2 विषय लेकर पढ़ते हैं, और सभी क्या है? एक विषय लेकर पढ़ते हैं। तो आपका कंपटीशन हाई है ज़्यादा। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। कहता है जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण अंगक है ब्लू ग्रीन एल्गी का, यानी नील हरित शैवाल का, वो कौन सा है? तो यहाँ आएगा फोटोसिंथेटिक लैमली। चूंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो मेम्ब्रेनस लैमली पाई जाती हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उपस्थित रहते हैं। ये उपस्थित नहीं रहता, एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोरोप्लास्ट इन द सेल्स ऑफ यूलोथ्रिक्स आर। यूलोथ्रिक्स में एक्चुअली में जो पाया जाता है वो सी के आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके आकार का पाया जाता है? सी के आकार का पाया जाता है। तो यहाँ डिस्क्वाइड दिया, डिस्क्वाइड का मतलब
सीडी के आकार का, यानी गोल, रॉड शेप्ड यानी लंबा, और स्पाइरल यानी इस तरीके से। तो स्पाइरल तो हमें किस में देखने को मिलता है, ये स्पाइरोगैरा में। तो ये कैसा दिख रहा है, कॉलर के आकार का दिख रहा है, तो हम ऑप्शन इसका बी ही सही कर देंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आप रट के जाएंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांस हैं, क्वेश्चन समझ के जाएंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस 0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है sometime the two filaments of Spirogyra exhibit and ladder like structure, it is the characteristic। तो क्या होता है, कुछ समय सीढ़ी के नुमा संरचना बनी दिखाई देती है स्पाइरोगायरा में, तो वो किस कारण होती है तो बताइएगा। तो वो होती है स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन। दो पाए जाते हैं फिलामेंट्स, पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिलते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा आपका इनमें से एल्गी दे सकता है कि जिनमें मोटाइल स्टेज नहीं होती है, तो वो स्पाइरोगायरा में मोटाइल स्टेज का अभाव होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन फिर उसने स्पाइरोगायरा से उठा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन स्पाइरोगायरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द जूस्पोर फिलामेंट्स इन विच स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन अकर इन द होमोथैलिक। नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं, नया क्या कह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फिलामेंट्स इन द लेटरल कंजुगेशन और द हेट्रोथैलिक फिलामेंट्स इन विच लेटरल कंजुगेशन अकर इन द होमोथैलिक। तो ऑप्शन इसका हम डी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है गैमीट्स ऑफ द यूलोथ्रिक्स आर। तो देखिए यूलोथ्रिक्स के जो गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बताइएगा। तो ये उसने गैमीट्स के लेकर क्वेश्चन पूछा, यूलोथ्रिक्स के गैमीट्स की बात करते हैं। और गैमीट्स क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलते हैं फीमेल, तो प्रायः बाईफ्लैजलेट होते हैं। कैसे होते हैं, बाईफ्लैजलेट होते हैं। तो ऑप्शन हम इसका ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है थर्मल एल्गी आर दोज विच ग्रो। जो थर्मल एल्गी होती है, थर्मल एल्गी का मतलब ऐसी शैवाल जो प्रायः बहुत गर्म रीजन में पाई जाती है, झरनों आदि में पाई जाती है, वो एल्गी दोज विच ग्रो कहाँ ग्रो करती है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, इन हॉट वाटर स्प्रिंग। ऐसे गर्म झरनों में देयर टेम्परेचर्स अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ का टेम्परेचर प्रायः 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। पहला क्यों गलत है, क्योंकि ये डिजर्ट की बात कर रहा है, डिजर्ट में तो पा ही नहीं जाएगा, वो कहाँ पाया जाएगा, पानी में। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्पाइरोगैरा है। तो हमने पहले ही बता दिया है कि क्लोरोप्लास्ट जो स्पाइरोगैरा का होता है वो स्पाइरल होता है, इसीलिए इसको स्पाइरोगैरा कहते हैं। तो इसमें कुछ दिया हुआ है, अच्छा इसमें ये नहीं दिया हुआ है, स्पाइरल की बात नहीं कर रहा। स्मूथ एंड वेवी मार्जिन या अन्य ऑप्शन दिए, तो इसका ऑप्शन स्पाइरल तो है नहीं, तो हम आपको लगाएंगे ये स्मूथ और वेवी मार्जिन। फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ रोडोफाइसी इज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोडोफाइसी में प्रायः फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है, तो वो होता है कार्पोगोनियम। क्या होता है, कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम से क्वेश्चन बनता है, कभी कभी कार्पोगोनियम बैक्टोस्पर्मम का पूछता है, और ये कैसा होता है, नेकेड और नॉन मोटाइल्स होता है। और कभी कभी आपका इसमें से जो क्वेश्चंस बनाता है वो बनाता है पॉलीसाइफोनिया का। किसका बनाता है, पॉलीसाइफोनिया का। क्योंकि दोनों के दोनों आपके सिलेबस में हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों आपके सिलेबस में हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा सीरियसली होके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि खूब ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। तो थोड़ा सा फैक्ट आप देख लीजिएगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको कार्पोगोनिया के बारे में नहीं मालूम होगा, तो आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब बैक्टोस्पर्मम की कार्पोगोनिया अगर पूछ दे कैसी होती है, तो वो हरदम हैप्लॉइड होती है। पॉलीसाइफोनिया की कार्पोगोनिया कैसी होती है, तो वो डिप्लॉइड होती है, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी पूछ देता है क्रिस्टेंसिया स्टेज फाउंड इन, तो अक्सर बैक्टोस्पर्मम अगर दिया तो वहाँ टिक लगाएंगे। इसकी जो कार्पोगोनिया बैक्टोस्पर्मम की होती है वो नेकेड होती है, नॉन मोटाइल्स होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बना है इसलिए डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वार्मर्स
ऑफ क्लैडोफोरा है। जो क्लैडोफोरा का स्वार्मर्स होता है वो होता है तो कैसा होता है, 4 एंटीरियर फ्लैजिला ऑफ इक्वल लेंथ। तो ऑप्शन इसका सी सही करेंगे। स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन अकरिंग, स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन किस में पाया जाता है, तो इससे पहले इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं, तो स्पाइरोगैरा ही इसका आंसर सही है। क्लामाइडोमोनास से जो क्वेश्चन बनता है वो प्राय क्लोरोप्लास्ट को लेके बनता है। और कभी कभी ये भी पूछ सकता है वो कौन सा है जिसमें तीनों प्रकार का आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ऊगैमस तीनों प्रकार का जनन देखने को मिलता है इनकी जातियों में, तो वो है क्लामाइडोमोनास। यूलोथ्रिक्स में हमने आपको बता दिया, यहाँ आपको गर्डिल शेप्ड या सी कॉलर के आकार का पूछते हैं। ऊडोगोनियम से नाइक्रोनडस मैक्रोनडस से क्वेश्चन बनता है, और इससे जू स्पोर से भी क्वेश्चन बनता है, वो हम पिछली कक्षाओं में बता चुके हैं। देखिए वही डिस्क्रिप्शन देंगे जो बिल्कुल नया हो, बकाया स्पीड पे लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है द सिम्बियोटिक N2 फिक्सेशन प्रोकैरियोट्स, ऐसे प्रोकैरियोट जो सिम्बियोटिक यानी सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, तो इसमें से दोनों सही होंगे, नॉस्टॉक और एनाबीना। एनाबीना भी सहजीवी के रूप में है और नॉस्टॉक भी सहजीवी के रूप में पाया जाता है। ये आप साइकस का कोरोलाइड रूट में देख सकते हैं, या इसके अलावा एंथोसिरोस में भी देख सकते हैं, इसके अलावा एजोला में भी देख सकते हैं। तो इसके दोनों ऑप्शन ए और बी सही होंगे। बैटकोस्पर्मम क्या है, एक रेड एल्गी है, और बैटकोस्पर्मम से जो क्वेश्चन बनता है वो फंसाने वाला क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा रेड एल्गी है जो प्रायः फ्रेश वाटर में पाया जाता है। देखिए रेड एल्गी जनरली मैरीन वाटर समुद्री जल में पाए जाते हैं, मगर बैटकोस्पर्मम एक ऐसा है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये फंसा देता है क्वेश्चन, अक्सर लड़के गलत करके आते हैं। तो आप पढ़िएगा, डीपली पढ़िएगा, हमारे साथ रहें तो डीपली पढ़ें, मजाक में ना पढ़ें, मेहनत जरूर करें। फ्लैजिलेटेड स्टेज अकर इन, तो फ्लैजिलेटेड स्टेज किस में पाई जाती है, ईस्ट, चूंकि यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, कैंसिल करेंगे। सनफ्लावर क्या है, तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। स्पाइरोगैरा में भी हमने बताया था नहीं, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यूलोथ्रिक्स फ्लैजिलेटेड स्टेज पाई जाती है। जाइगोट फार्म्ड यूलोथ्रिक्स इज इनिशियली, जाइगोट जो फार्म्ड होता है यूलोथ्रिक्स में, यूलोथ्रिक्स का जो जाइगोट बनता है, तो जब दो बाईफ्लैजिलेटेड जब ये आपस में मिल जाते हैं तो जो जाइगोट बनता है वो टेट्राफ्लैजिलेट हो जाता है। कैसा हो जाता है, टेट्रा। तो ऑप्शन लगा लेंगे क्वाड्रीफ्लैजिलेट, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज हमें लगता है काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं। अब इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।